इन गुरुओं के ज्ञान के बिना आदमी की क्या बिसात है। जिनकी कृपा से मिला जीवन, जिनकी कृपा से मिला जीवन, जीवन में सम्मान, उन समस्त गुरुओं को मेरा सादर प्रणाम, मेरा सादर प्रणाम। और कवि क्या कहता है? कवि अपने भजन के माध्यम से कहना चाहता है, आइए सुनते हैं भजन। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी जाए न चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। इसकी गोदी में पल कर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर खूब खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ कर अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। अब गुरुओं की बात आती है। वेद ज्ञान गुरु ने दर्शाया, अंधकार सब दूर भगाया। हृदय में भक्ति दीप जलाकर प्रभु दर्शन का मार्ग दिखाया। बिना स्वार्थ वे कृपा करें, हैं बड़े ही उदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। प्रभु कृपा से नर्तन पाया, संत मिलन का साज सजाया। बल बुद्धि और विद्या देकर सब जीवों में श्रेष्ठ बनाया। जो भी प्रभु की शरण में आता कर देते भव पार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। बंधुओं, मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करिए, उस परम पिता परमात्मा का सदैव धन्यवाद कीजिए। क्योंकि एक जगह मैं कहीं पढ़ रही थी, पितु मातृत्व मंतव्य क्षमता ममता सुते सर्वशा भविता भूमो जीवनम स्वर्ग एवही। माँ की ममता और पिता की क्षमता जब बेटा समझ जाए तो धरती पर स्वर्ग, जीवन स्वर्ग बन जाए आपका। ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी, इसलिए हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए।
और मैं कहूंगी कि सबसे बहुत ज्यादा सेवा हम करें तो पहले अपनी माँ की। माता निर्वाता भवती, माता पूजा के योग्य है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि माता क्या, इस धरती पर सभी नारियों का आप सम्मान कीजिए, सभी बेटियों का सम्मान कीजिए। ये धरती अपने आप स्वर्ग बन जाएगी। कैसे? क्यों? कहते हैं कि नारियों के बारे में अगर हम बात करते हैं कि शक्ति की अवतार है नारी, शक्ति की अवतार है नारी। एक छोटा सा भजन मैं नारी के ऊपर प्रस्तुत करना चाहूंगी। शक्ति की अवतार है नारी, धैर्य की भंडार है नारी, नारी बिना ये जग है नश्वर, जीवन का आधार है नारी। वैदिक काल में महिलाएं शिक्षित हुआ करती थीं, परंतु मध्य काल में नारियों की स्थिति में बहुत गिरावट आ गई। इसके बावजूद भी अनेक नारियों ने संघर्ष करते हुए राजनीति, साहित्य, शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियां अर्जित करी हैं और सम्मान पाया है। रजिया सुल्तान को देखिए आप, रानी दुर्गावती को देखिए, रानी नूरजहां को देखिए, शिवाजी की माता को देखिए, जीजाबाई जैसी महिलाओं ने नारी जाति को गौरव प्रदान किया है। आजादी के बाद 1950 में जब देश को संविधान मिला, तब उसमें स्त्रियों को सुरक्षा और सम्मान और पुरुषों के समान अवसर मिले। किंतु अशिक्षित पुरातनवादियों की सोच तथा कमजोर सामाजिक ढांचे के कारण नारी जाति ऊपर उठ नहीं पाई। इस बात में कोई संशय नहीं है कि नारी जब अपने जीवन में अपने घर के सीमित दायरे के लिए नहीं बनी है, फिर भी नारी को यह नहीं भूलना चाहिए कि उसका घर ही उसका किला और उसका कार्य क्षेत्र है, जिसकी कि वो अकेली आर्किटेक्ट है। अपने बच्चों का पालन पोषण कर और इस देश का भविष्य संवारती हैं, उन्हें अच्छे संस्कार देती हैं। इसे नारियों का सम्मान कीजिए। यत्र नारेतु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये कहावत तभी चरितार्थ होगी जब हम नारियों का सम्मान करेंगे। साध्वी, सीता, सवित्री, पवित्रता, गार्गी, जब मां मैत्री जैसी विदुषी महिलाएं इस भूमि को अलंकृत करके गई हैं, तो उन्हीं के सम्मान में एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करके अपनी वाणी को विराम दूंगी। और जब योग्य विदुषी वीरांगना यहाँ नारी थी, सब दुनिया में ऊंची शान हमारी थी। जब योग्य विदुषी वीरांगना यहाँ नारी थी, सब दुनिया में ऊंची शान हमारी थी। देखिए कौन कौन सी नारियां थी। खुद राजमहल के जितने सुख भोग सभी ठुकराए, खुद राजमहल के जितने सुख भोग सभी ठुकराए, पति सेवा में सुख समझा जीवन भर कष्ट उठाए, वो जनक दुलारी थी, सब दुनिया में ऊंची शान हमारी थी। जब योग्य विदुषी वीरांगना यहाँ नारी थी, सब दुनिया में ऊंची शान हमारी थी। थे जन्म काल के अंधे महाराजा धृतराष्ट्र, थे जन्म काल के अंधे महाराजा धृतराष्ट्र, निज पति देख कर अंधा लय पट्टी आंख पर बांध, निज पति देख कर अंधा लय पट्टी बांध आंखों पर वो गंधारी थी, सब दुनिया में ऊंची शान हमारी थी। जब योग्य विदुषी वीरांगना यहाँ नारी थी, सब दुनिया में ऊंची शान हमारी थी। और कैसी कैसी बेटियां होती थी हमारे यहाँ। वो राजा ब्याहने आए, लड़ने का बांध लिया गाना, जब राजा ब्याहने आए
लड़ने का बांध लिया गाना, बिना अपनों की रक्षा में पी गई जहर का प्याला। वो कृष्ण कुमारी थी, सब दुनिया में ऊंची शान हमारी थी। जब योग्य विदुषी वीरांगना यहाँ नारी थी, सब दुनिया में ऊंची शान हमारी थी। आप सभी ने पद्मावती रानी का नाम तो सुना ही होगा। पद्मावती रानी ने अपने चरित्र पर आंच नहीं आने दी, और चरित्र चला जाता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। और संस्कृत का एक श्लोक आता है, वृतम यत्नेन सर्देम वितमेति च यति च अक्षिणो विततः क्षीणो ओ वितृतः हतो हतः। अर्थात चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता जाता ही रहता है, धन के नष्ट होने पर चरित्र सुरक्षित रहता है, परंतु चरित्र नष्ट होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। और रानी पद्मावती ने अपने चरित्र पर आंच नहीं आने दी। महारानी पद्मनी के संग 14,000 थी रानी, महारानी पद्मिनी के संग 14,000 थी रानी। दुष्टों का हाथ लगने से पहले दे दी जिंदगानी, वो सिंहल कुमारी थी, सब दुनिया में ऊंची शान हमारी थी। जब योग्य विदुषी वीरांगना यहाँ नारी थी, सब दुनिया में ऊंची शान हमारी थी, सब दुनिया में ऊंची शान हमारी थी। आप सभी नारियों का सम्मान कीजिए, क्योंकि आजकल ऐसा माहौल नहीं है कि नारियां झुक जाएं। क्यों त्याग करे नारी केवल, क्यों त्याग करे नारी केवल, क्यों नर दिखलाए झूठा बल। नारी जो जिद पर आ जाए, अबला से चंडी बन जाए, उस पर ना करो कोई अत्याचार, तो सुखी रहेगा घर परिवार, तो सुखी रहेगा घर परिवार। अगर अपने घर परिवार को सुखी देखना चाहते हो तो नारियों का सम्मान करो, देवियों की पूजा करो, नारी का करो सम्मान, तभी बनेगा देश महान, तभी बनेगा देश महान, तभी बनेगा देश महान। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते, धन्यवाद, आभार, अभिनंदन, स्वागत। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासु, यद भद्रं तन्न आसु। यो देवो अग्नौ यो अप्सु यो विश्वं भुवनमाविवेश, य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः।
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ओम। आप सोच रहे होंगे कि मैं अपनी भूमिका को बदल रहा हूं और भजन पे आ गया, ऐसा नहीं है। मैं अपनी भूमिका पर कायम हूं और उसी को के अंदर इस भजन की 2 पंक्तियों का मैंने इस्तेमाल किया है, जिसको हमारे योग में कहा है ईश्वर प्रणिधानानि। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि। यम और नियम के 10 जो उपांग हैं, उसमें 10वां जो है वो ईश्वर प्रणिधानानि है। इसका तात्पर्य यही है कि 9 उपांगों का प्रयोग करने पर, अनुकरण करने पर, पालना करने पर अहंकार उत्पन्न नहीं हो जाए, इसलिए ईश्वर प्रणिधानानि। और यही बात हम चिकित्सा के क्षेत्र में कहना चाहते हैं कि ईश्वर से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। सबसे बड़ा डॉक्टर ईश्वर है और हम सब उसके हाथ के टूल्स हैं, खेल खिलौने। अगर हमारे हाथ से, हमारे द्वारा किसी रोगी का कोई भला हो जाता है तो उस पर हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, ईश्वर का आभार प्रदर्शन करना चाहिए कि उसने हमें हमारे माध्यम से ये अच्छा काम करवाया। ठीक करने वाला वही है और हम उसके टूल्स के रूप में काम करते हैं, उसके निर्देश पर काम करते हैं और उसी की कृपा से सब होता है। अब इसको अपन यहाँ से चालू करते हैं कि ईश्वर ने सबसे पहले हमें वेद के ग्रंथ दिए और वेद के बाद दिया उपवेद आयुर्वेद। वेद में योग का पूरा वर्णन है, तो इसका मतलब ईश्वर भी योग की सीमाओं को जानते हुए आयुर्वेद का आविष्कार किया कि केवल योग जो है वो स्वस्थ नहीं रख पाएगा। आयुर्वेद को उन्होंने उपवेद के रूप में आपके लिए प्रस्तुत किया, मानव जाति के लिए प्रस्तुत किया। तो ईश्वर ने हमें आयुर्वेद प्रदान किया। तो 2 चीज हैं जो ईश्वर ने हमें दी और जिसके बिना चिकित्सा संभव नहीं, एक ज्ञान और दूसरा पदार्थ। अगर इन 2 में से एक भी चीज नहीं हो तो चिकित्सा संभव नहीं है। पहली चीज ज्ञान। ज्ञान का मतलब यह है कि आपको आयुर्वेद के माध्यम से ये बताया कि स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है, किस चीज का उपयोग करके हम और उस अपने शरीर को और तन और मन को स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन अगर वो चीज उपलब्ध नहीं हो तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं। आपको सारी जानकारी है, नीम का कहाँ प्रयोग होता है आपको पता है, गिलोय का कहाँ प्रयोग होता है ये आपको पता है, ग्वार पाठे का प्रयोग कहाँ होता है ये आपको पता है, तुलसी का प्रयोग कहाँ होता है ये किताब से आपको पता है, ज्ञान हो गया। लेकिन अगर ये चारों चीजें ईश्वर हमें उपलब्ध न करवाए प्रकृति के माध्यम से तो उस ज्ञान का कोई उपयोग नहीं हो सकता। तो अगर ज्ञान है केवल लेकिन पदार्थ उपलब्ध नहीं है तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं, व्यावहारिक उपयोग उसका संभव नहीं है। दूसरा पहलू देखें, अगर पदार्थ हमारे पास उपलब्ध हैं लेकिन ज्ञान नहीं है, आपके घर के बाहर तुलसी लगी हुई है, आपके घर के बाहर ग्वार पाठा लगा हुआ है, पत्थर चट्टा लगा हुआ है, नीम का पेड़ लगा हुआ है, लेकिन अगर आपको उसके उपयोग के बारे में ज्ञान नहीं है तो आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। केवल पदार्थ भी आपके लिए लाभदायक नहीं है और केवल ज्ञान भी आपके लिए लाभदायक नहीं है। तो ईश्वर ने आपको 2 चीजें उपलब्ध कराई, ज्ञान उपलब्ध कराया आयुर्वेद के माध्यम से और पदार्थ उपलब्ध कराया इस सृष्टि की रचना के माध्यम से। ये पेड़ पौधे, ये सूर्य का प्रकाश, पानी, ये 5 जो तत्व हैं, ये सब आपको ईश्वर ने उपलब्ध कराए हैं। अब ज्ञान और पदार्थ दोनों होने के बावजूद अगर आप उसका उपयोग करके स्वस्थ न रहें या न रह सकें तो कौन जिम्मेदार है, आप स्वयं समझ सकते हैं। ईश्वर ने अपना काम कर दिया और आपको अपना एक कर्म क्षेत्र दे दिया सृष्टि की रचना करके कि आप अपने कर्म करिए, उसके अनुसार आप अपना फल भोगिए
और उसके बावजूद अगर कोई ऐसी चीज आ जावे जिसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है, जिसको व्याधि कहते हैं, तो उस व्याधि को हटाने के लिए आप इस ज्ञान और दिए गए पदार्थों का उपयोग करें। तो जैसा हमने पिछली बार बात की थी, व्याधि दो प्रकार की होती है, एक वायरस और बैक्टीरिया के माध्यम से, एक जिनमें वायरस बैक्टीरिया कुछ नहीं होता है, आपकी लाइफ स्टाइल को बदलकर ही हम ठीक हो सकते हैं। तो आयुर्वेद हमेशा लाइफ स्टाइल की बात करता है, जिसको ऋतुचर्या कहते हैं, ऋतु के अनुसार। अब थोड़ी सी हम व्यावहारिक बात करें, सैद्धांतिक बातें बहुत हैं, सब जानते हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं। हम कुछ गलतियां जो कर रहे हैं हमारे परिवार में और हमारे समाज में, उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसे पहली चीज है दूध। दूध का प्रयोग हम खूब कर रहे हैं, धड़ल्ले से कर रहे हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि अधिकांश जगह पर आपको नकली दूध मिल रहा है, सही दूध नहीं मिल रहा। ये थैली का दूध, ये प्रिजर्व्ड किया हुआ दूध, ये सब मिलावट वाला दूध है। बेहतर है कि इससे अच्छा तो आप दूध न पिएं या दूध के मिल्क प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करें। अनावश्यक जहर डालने के बजाय शरीर में कुछ नहीं डालना बेहतर है। कम से कम उपवास की श्रेणी में तो आ जाओगे। प्राकृतिक चिकित्सा के तहत उपवास भी अगर हो गया तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन गलत चीज अगर आपने पेट में डाल दी और आहार जिसको हम कहते हैं गलत आहार आपने ले लिया तो, और ये तो जहर है। तो दूध का प्रयोग आप तभी करें जब आपके आसपास कोई गाय पालने वाला हो, जो आपको आपकी आंखों के सामने बढ़िया दूध निकाल कर दे, तो उसका उपयोग करें। और नहीं तो बेहतर है कि आप दूध को अवॉइड कर दें, मिल्क प्रोडक्ट को अवॉइड कर दें। पहली बात दूध की। इसी प्रकार दही बहुत फायदेमंद है। दो चीजों का ध्यान रखना है। ये दो सामान्य गलतियां जो होती हैं मैं वो बता रहा हूं। एक तो रात में दही का सेवन नहीं करना है, और दूसरा दही में नमक बिल्कुल नहीं डालना है स्वाद के लिए। रायता बनाने के लिए बूंदी का रायता है ना, लौकी का रायता, ये जितने भी जिसमें आप मिर्ची और नमक डालकर उसको टेस्टी बनाते हो, ये सब दही को जहर में कन्वर्ट करते हैं। वो दही आपके लिए लाभदायक तो दूर की बात है, नुकसानदायक हो सकता है। तीसरी चीज आटा। आटे का भी प्रयोग आप देखिए। जो आप प्रिजर्व्ड आटा लाते हैं, आजकल थोड़ा सा आलस आ गया है कि कौन गेहूं की वो बोरी रखे, उसमें टंकी रखे और उसके बाद उसमें फिर उसमें उसको प्रिजर्व करे, फिर उसको हर महीने पिसावे। तो पिसाया आटा ले आते हैं। ठीक है, हम कैलकुलेट पैसे से करते हैं कि लगभग वही भाव पड़ता है। सवाल पैसे का नहीं है, भाव का नहीं है। 2 पैसा ज्यादा लगे लेकिन आपको शुद्ध चीज मिलनी चाहिए। तो अगर आप पिसाकर आटे का प्रयोग करते हैं वो सब सर्वश्रेष्ठ है, नंबर 1। नंबर 2, आटे को एक गलती और अक्सर होती है आलस्य की वजह से कि एक बार जो ओसना हुआ या गुथा हुआ आटा है उसको फ्रिज में रख देते हैं। 2-2, 3-3 दिन तक वो चलाते हैं। गुथा हुआ आटा आप फ्रिज में मत रखिए, वो किसी भी तरह से लाभदायक तो नहीं है बल्कि हानिकारक है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपके। एक दूसरी चीज और मैं आपको आज की तारीख में बताऊं जो सबसे बड़ी मिस्टेक हो रही है, पानी पूरी का जो प्रयोग आप करते हैं, गोलगप्पे। ठीक है, आपको शौक है, मैं मना नहीं करता, लेकिन घर पे बनाकर खाइए। जो आप थैले के ऊपर या बाहर जो आप लेते हैं उसमें एक अभी लेटेस्ट जानकारी मिली है और ये फैक्ट है कि उसको टेस्ट बनाने के लिए, उस पानी का टेस्ट बनाने के लिए उसमें जो एक पाउच डाला जाता है, उस पाउच के ऊपर साफ लिखा है पॉइजन। लेकिन वो आपके अंदर डालकर और इतना हाथ वो अंदर घुमाता है और उसके बाद आपको खिलाता है। आप पता नहीं किस आधार पर उसको सही समझ के बड़े आराम से ग्रहण करते हैं। ये आपके लिए पॉइजन का काम है। तो कुछ चीजें मैंने वो डिस्कस की है जो सामान्य गलतियां होती हैं। पहले प्लेटफॉर्म को साफ करना जरूरी है, जो गलत कर रहे हैं उसको रोकना जरूरी है। बाद में नंबर आता है कि सही क्या करना चाहिए। तो पहले तो ये कि हमने जो अपने शरीर के साथ दुश्मनी कर रखी है, उस दुश्मनी को मित्रता में बदलें और वही काम करें जो कि करना चाहिए, और जो नहीं करना चाहिए उन कामों को आप तुरंत बंद कर दीजिए जिनमें ये कुछ काम है। अब अभी हमारा जो विषय हमेशा प्री कोरोना और पोस्ट कोरोना पे रहता है। जब तक कोरोना है तब तक हमारा सबका एक ही शत्रु है, एक ही हमारा वो युद्ध का क्षेत्र है, वो है कोरोना। तो कोरोना से बचने के लिए जो हम काम करते हैं या उपचार के लिए काम करते हैं उस पर ज़्यादा महत्व देना है। तो आजकल एक ब्लैक फंगस का कंसेप्ट आ रहा है कि ब्लैक फंगस बहुत छोटी छोटी बात जो हम कर सकते हैं वो देखिए कि एक तो गाय का शुद्ध घी, ये कंफर्म करें कि गाय का घी है। बस गाय का शुद्ध घी 1-1, 2-2 बूंद आँख में डालना है।
गाय का शुद्ध घी, ये ध्यान रखना। और दूसरा एक मंजन बनाना है जिसमें फिटकरी, हल्दी और नमक, इन 3 का प्रयोग करना है। फिटकरी 1 भाग, हल्दी 2 भाग और नमक 4 भाग। और नमक में सेंधा नमक प्रयोग करना है। जहां तक हो सके सेंधा नमक का प्रयोग करें हर जगह, लेकिन औषधि में तो कम से कम सेंधा नमक का ही प्रयोग होना चाहिए। तो 1 भाग फिटकरी, 2 भाग हल्दी और 4 भाग नमक का मिलाकर पाउडर बना लें और फिर उसका धीरे धीरे आपके मसूड़ों में मसाज करिए, थोड़ी देर रखिए, उसके बाद कुल्ला कर लीजिए। तो आपका जो गला और आंख जिसके माध्यम से ब्लैक फंगस होने की संभावना है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। एक आपने देखा होगा, अभी कोरोना में 2 वर्ड यूज होते हैं, एक है क्वारंटाइन और एक है आइसोलेट। तो कईयों को इसका जो डिफरेंस है वो अंतर मालूम नहीं है, बहुत सामान्य है, छोटा सा 1-2 लाइन में है, मैं वो क्लियर कर देता हूं। आइसोलेशन तब चाहिए जबकि आपको इन्फेक्शन हो गया है, यू आर डिटेक्टेड कोरोना पॉजिटिव, then you have to be completely separate from others, isolation. And quarantine का मतलब ये है कि आपका रिपोर्ट नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं आई है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, बट आप ऐसे क्षेत्र से आए हैं, हॉस्पिटल में काम करने वाले या पब्लिक में, जिनके पब्लिक के अंदर ज्यादा पब्लिक में ड्यूटी लगती है, भीड़ भाड़ में, वहां से आने पर अगर व्यक्ति की थोड़ी सी भी संभावना है या किसी ऐसे आदमी के संपर्क में 10-15 मिनट से ज्यादा रहे हैं जो कि बाद में पॉजिटिव निकला है, तो उसके लिए आपको दूसरों को बचाने के लिए 15 दिन के लिए सेल्फ क्वारंटाइन कर देना है, बस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन। उसके अलावा फिर आयुर्वेदिक कुछ औषधियों का प्रयोग हमें घर पे करना चाहिए, जैसे एक सीतोपलादी चूर्ण है। भूपेंद्र जी, अगली वार्ता के लिए मुझे समय का ध्यान रखना, मुझे बता देना आप, है ना? हाँ, ज्यादा समय नहीं हो जाए, हेमंत जी का समय होते ही मुझे इशारा कर देना। तो एक जैसे सीतोपलादी चूर्ण होता है, वो सर्दी खांसी गले के लिए बहुत लाभदायक होता है। सीतोपलादी चूर्ण घर में रखिए। और जैसा कि हमने बहुत प्रथम वार्ता में कहा था कि आयुर्वेदिक औषधियां ऐसी औषधियां होती हैं निरापद, जो कि आप स्वस्थ आदमी भी ले सकता है। तो शहद के साथ आप उसको मिलाकर चाट लें तो आपके गले के लिए, थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, सामान्य सर्दी खांसी के लिए ये बहुत लाभदायक होती है। एक और औषधियों का मिश्रण होता है, अब्रमोल नाम से एक दवा आती है। लेकिन अगर आपके पास अब्रमोल नहीं हो सके तो उसमें क्या क्या है वो अपन समझ लें। टंकण होता है, गोदंती होता है और स्फटिक होता है। तो इनको भी आप अलग अलग इस्तेमाल कर सकें। घर पे स्फटिक का पाउडर रखें, स्फटिक का गरारा करना, हल्दी, नमक और स्फटिक, ये तीनों मिलाकर गले में आप गरारा कर लीजिए। नाक के अंदर भी आप नेति के रूप में इनका प्रयोग कर सकते हैं। जितना संभव हो, जलता है तो ठीक है, खाली फिटकरी, हल्की सी फिटकरी 10 से 20 सेकंड तक अगर आप फिटकरी के डले को पानी में घोल लेते हैं तो उसमें फिटकरी का अंश आ जाता है। और उसके बाद आप देखिए त्रिभुवन कीर्ति रस भी आप बहुत बढ़िया वटी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। एक श्वास कुठार रस करके एक औषधि आती है श्वास के लिए, उसको भी आप थोड़ा सा 2-3 रत्ती लेकर शहद के साथ मिलाकर चाट लें सवेरे शाम, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, दो औषधि मिक्स करते वक्त हमेशा ध्यान रखना कि किसी वैद्य की परामर्श के साथ करना, क्योंकि कभी कभी 2 औषधियां जो हैं वो साथ नहीं लेने की होती हैं, गलती से लेनी है। एक औषधि में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आंवला, अब आंवले से अमल की चूर्ण बनता है, अमल की रसायन बनता है। अब आंवला लेने में कोई दिक्कत नहीं है, अमल की रसायन आप जितना चाहे लें, त्रिफला आप जितना चाहे लें, कोई दिक्कत नहीं है, रसायन का काम करेगा। लेकिन आप किसी ऐसी औषधि का प्रयोग कर रहे हैं जो कि विशेष परिस्थितियों में उपयोग करना होता है, तो फिर आप किसी पंजीकृत वैद्य या चिकित्सक के परामर्श के अंदर लीजिए, वरना आपको स्वस्थ रहने के लिए ये औषधियां काफी हैं। अब एक अमृत का बात है, गिलोय अपने आप में आयुर्वेदिक औषधि नहीं है। गिलोय एक जड़ी बूटी है, पदार्थ है। इसका उपयोग कोई भी अपनी चिकित्सा पद्धति में कर सकता है। एक ही पदार्थ से होम्योपैथिक दवा भी बनती है, आयुर्वेदिक दवा भी बनती है और यूनानी दवा भी बनती है। तो अगर कोई किसी पदार्थ के अपने अनुभव के आधार पर कोई आलोचना करता है तो हमें बहुत ज्यादा विरोध करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई हमारी औषधि, जैसे अमृतारिष्ट औषधि है, अमृता सब औषधि है, अमृतवटी औषधि है, ठीक है। तो यदि जैसे फिटकरी का
कोई अगर प्रयोग करे ना उसको कोई नुकसान हुआ तो वो कह सकता है कि फिटकरी ठीक नहीं है, लेकिन मैं स्फटिक भस्म की बात होती है तब मुझे आयुर्वेद का प्रोटेक्ट करना चाहिए कि स्फटिक भस्म हमारी दवा है, इसके बारे में आपको कहने का अधिकार नहीं। तो जड़ी बूटियां का प्रयोग, अब जैसे अमृतारिष्ट, अमृतासव, अमृतवटी, इनका प्रयोग आप बिना किसी परामर्श के अगर सवेरे शाम, जैसे मान लो आपको गिलोय का काढ़ा बनाने में दिक्कत आती है, अमृतवटी की गोली आती है, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को आप पानी से ले लीजिए, आपका इम्यूनिटी के लिए बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी लाइए। सुदर्शन चूर्ण है, सुदर्शन गनवटी है, माँ सुदर्शन चूर्ण है, तो इनका प्रयोग। दूसरा, पेट को साफ रखना और पेट को सही रखना बहुत जरूरी है। तो पेट, क्योंकि हर बीमारी का कारण है आपका पेट, इसलिए आयुर्वेद में सबसे पहले कोई सी भी व्याधि हो, अगर असली सही वैद्य है तो वो पहले आपके पेट की स्थिति का पता करेगा, आपकी भूख का पता करेगा, पाचन का पता करेगा, मेटाबॉलिज्म जिसको आज की भाषा में कहते हैं, और उसके बाद आपका मल विसर्जन तंत्र कैसा है उस पर बात करेगा, फिर आगे की तरफ बढ़ेगा। तो अगर कब्ज की प्रॉब्लम है, आप त्रिफला का सेवन करिए बिना किसी से पूछे। एरंड जो तेल आता है, वो एरंड स्नेह जिसको बोलते हैं आयुर्वेद में, वो थोड़ा सा सबसे ऊपर का परगेटिव है, तो उसको उपयोग करने से पहले आप मेक श्योर कर लें कि आपने छोटी मोटी दवाएं सब ले ली। इसबगोल का प्रयोग बहुत बढ़िया है, इसबगोल दोनों में काम आता है। अगर लूज मोशन है तो आप दही के साथ ले लीजिए, अगर आपको मोशन को रोकना है तो आप दही के साथ ले लीजिए, और अगर आपको मोशन नहीं हो रहे हैं, कब्ज है, तो आप उसको निवाए पानी के साथ, गर्म दूध के साथ इसबगोल का प्रयोग कर सकते हैं, त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं, प्योर आंवला का प्रयोग कर, केवल हरडे का प्रयोग, हरितकी का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने पेट को सही रखना जरूरी है। भूख अगर नहीं लगती है तो आप योग प्राणायाम तो हम कराते ही हैं, उसके अलावा अग्नि संदीपन चूर्ण आता है, अग्नि संदीपन चूर्ण आप उसका प्रयोग करें। आवश्यकता पड़ने पर अग्नि तिंदुकोटी आती है, उसका प्रयोग करें। और पेट की जो गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा है, तो लहसुन का प्रयोग कीजिए, हिंग वाष्टक का प्रयोग कीजिए, हिंग वाष्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, इसका प्रयोग करें। ये मैं जानना चाहूंगा कि लहसुन का प्रयोग आपने फरमाया कि एसिडिटी में लहसुन का प्रयोग, तो उसको आप जरा विस्तार से फरमाएं। जी नहीं, मैं एसिडिटी के लिए नहीं है, लहसुन का प्रयोग पेट और वात रोग को दूर करने को, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो एक लहसुन की कली कम से कम आप रोजाना खा सकते हैं, ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पर कि कई बार क्या होता है सर कि हर व्यक्ति अपने नुस्खे बताता है। जैसे मान लो आप हैं, मैंने पता, आयुर्वेद चिकित्सा आसान नहीं है, एलोपैथी चिकित्सा बहुत आसान है, आयुर्वेदिक चिकित्सा बहुत मुश्किल है। वात पित्त कफ का पता लगाना कोई मामूली बात नहीं है, इसलिए एक अच्छे वैद्य की आवश्यकता होती है। एक उदाहरण देता हूँ, मान लो मैं आपकी आयुर्वेदिक चिकित्सा कर रहा हूँ और मुझे पता नहीं कि आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है। अब किसी ने आपको गुड़ बता दिया, किसी ने अदरक बता दिया, मैंने हल्दी बता दिया, किसी ने लहसुन बता दिया और मेथी दाना बता दिया, आपने चारों का प्रयोग कर लिया और गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पाइल्स डेवलप हो गए। तो इसका मतलब यह है कि बहुत सावधानी से हमें इसका उपयोग करना है और हर नुस्खे को अपना प्रयोगशाला नहीं बनाना है अपने शरीर की, कि जहां से नुस्खा मिला उसी को अप्लाई कर लिया। जो प्रैक्टिकली संभव है, और जितने कम, मैं हमेशा कम पदार्थों वाले नुस्खे बताता हूँ, क्योंकि 15-17 चीजें मिलती नहीं है एकाएक, लेकिन आपके जो किचन में 2-3 चीज हैं उनका प्रयोग करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो एक तो ये हो गया लहसुन, और लहसुन और हींग जो है वो आपकी वायु की प्रॉब्लम, जो वात रोग जितने भी हैं, आजकल सारी बीमारियों का कारण अक्सर वात रोग है। घुटने में दर्द होना, घुटने खराब होना, आपके जॉइंट्स में पेन होना, आम वात भी हो सकता है, रिमेटिज्म हो सकता है, संधि वात हो सकता है। तो इन सब के लिए यदि आप नेचुरल फॉर्म में लहसुन, हल्दी, गुड़ आदि का प्रयोग करेंगे तो वात आपका नियंत्रित रहेगा। और फिर भी अगर बढ़ जाए तो हमारे आयुर्वेद में वात केसरी तेल आता है, वात गजांकुश आता है, वात हर जो भी चीज है आपको कहीं भी मिल जाएगी, उससे आप अश्वगंधा चूर्ण का प्रयोग आप नियमित रूप से कर सकते हैं। महिलाएं शतावरी का प्रयोग कर सकती है, जनरल टॉनिक का काम करेगी। तो अश्वगंधा और शतावरी हम आराम से बिना किसी जानकारी, किसी से राय लिए टॉनिक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अश्वगंधा पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए शतावरी का प्रयोग किया जा सकता है। अब एसिडिटी के लिए एक और चीज छोटी सी हमारे घर में उपलब्ध है, जीरा। जीरे का पानी आप बना सकते हो घर पे ही।
रात को जीरे को भिगो दीजिए, सुबह उसको छान के पी लीजिए। बचे हुए जीरे को सब्जी वगैरह में यूज, कुछ फेंकना नहीं है। अगर विवेक से इस्तेमाल करें तो सारी चीज उपयोग करने की है। इवन पॉइजन कैन बी यूज्ड एज मेडिसिन इफ विजडम इज देयर। जहर का इस्तेमाल भी दवा के रूप में हो सकता है, विजडम चाहिए। और जो ईश्वर ने आपको दी है और किसी को नहीं दी है, केवल मनुष्य को दी है, तो जीरे का पानी हम तैयार कर सकते हैं और उससे हमारी एसिडिटी को, अगर और ज्यादा बहुत ज्यादा एसिडिटी है, एक और अविपत्तिकर चूर्ण आता है, अविपत्तिकर चूर्ण, उसके अंदर थोड़ा सा यवक्षार जो खार मिला दें तो उसका जो चूर्ण बनता है उसको आप पानी से या शहद से ले सकते हैं। मैं सोचता हूं कि उसके अलावा और अपन क्या कर सकते हैं, जैसे संजीवनी वटी होती है, कपर्द है, रामबाण है, और कीड़े, पेट में अगर कीड़े हैं, कृमि कुठार रस है, कृमि मुग्धर है, और पेट के दस्त वगैरह के लिए कुटजगन वटी भी है, शंखवटी कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए और पेट के लिए शंखवटी, लक्ष्मी विलास रस, महालक्ष्मी विलास रस सर्दी जुकाम के लिए। तो ये कई छोटी छोटी ऐसे आइटम हैं जिनको आप अपने घर पे रख सकते हैं। तो भूपेंद्र जी, मेरा ख्याल है कि मैं कुछ किसी के सुझाव को समस्या हो तो वो आमंत्रित कर लूं और फिर आदरणीय हेमंत जी आचार्य साहब के लिए मंच खाली कर। सर डायबिटीज के बारे में कुछ बता पाएंगे सर? डायबिटीज? जी हाँ, जी हाँ। हाँ, तो डायबिटीज को एक बात बहुत स्पष्ट समझ लें कि डायबिटीज, पहली बात तो कोई भी कहे इस बात को समझ लेना, क्योरेबल नहीं है, कंट्रोलेबल है। एक बार डायबिटीज होने के बाद आप गलती नहीं कर सकते, और एक चीज से ये कंट्रोल नहीं होगी। आप सोचें कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं फिर जो मर्जी खाऊं पीऊं, नहीं चलेगा। अगर आप सोचें कि मैंने आहार कंट्रोल कर लिया, अब एक्सरसाइज नहीं करूं, नहीं चलेगा। आप सोचते हैं कि मैं योग प्राणायाम कर रहा हूं, मैं दवाई बंद कर दूं, नहीं चलेगा। आपको सारी चीजें साथ करनी है, और इस बात का ध्यान रखना है कि दवा वही कम ज्यादा करेगा जिसने दवा लिखी है। किसी और से न तो सलाह लें और न हम देते हैं। आपने जो दवा चल रही है वो डॉक्टर डिसाइड। मैं योग का आदमी हूं, मैं आयुर्वेद का आदमी हूं, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें योग और आयुर्वेद क्या मदद कर सकता है, खान पान आहार नियमन क्या मदद कर सकता है। तो सबसे पहले तो डायबिटीज का मूल कारण है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस लेवल आपका खत्म होना चाहिए, वरना कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, वसीम अकरम से ज्यादा एक्सरसाइज तो नहीं कर पाओगे, उसको डायबिटीज था। तो इसलिए एक चीज अच्छी तरह समझ लें कि चारों तरफ से इसको घेरने की जरूरत है। आहार का नियंत्रण, स्ट्रेस का, तनाव का नियंत्रण, मेडिसिन, और फिर योग प्राणायाम। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहता था कि मैंने जो आपको घुटने की एक्सरसाइज के वीडियो भेजे हैं उनको आपने देखे होंगे, उनके हिसाब से करिएगा। लेकिन उसमें जो मूल चीज है वो समझ लेना कि घुटनों के बीच में गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और एक उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूं, एक पतला सा ये कागज है, ये मैं दोनों घुटनों के बीच में रख रहा हूं। अब ये कागज गिरना नहीं चाहिए। अब आप देखिए, आपको दिख रहा है, मेरा घुटना दिखना चाहिए, बस देखिए, 1 2 3 4, ये कागज गिरना नहीं चाहिए। घुटने इतने पास होने चाहिए कि ये पतला सा कागज भी नहीं गिरे। तो घुटने पास में रहना बहुत जरूरी है। ये हर एक्सरसाइज का, चाहे बैठ के करें चाहे लेट के करें, इस बात का ध्यान रखना है। और इतने टाइट, बिल्कुल नजदीक रहने चाहिए। और अगर आपको डाउट हो तो आप इस तरह की कोई मैगजीन दोनों घुटनों के बीच में फंसा सकते हैं। अगर वो नहीं गिरेगी इसका मतलब आपके घुटने पास में है, गिर गई इसका मतलब घुटने दूर है। ठीक है, तो आपका सेल्फ चेक हो जाएगा मैगजीन के माध्यम से, किसी कागज के माध्यम से। तो 2-3 कागज की या मैगजीन, पतली सी मैगजीन आपके घुटनों में फंसा लीजिए। फिर जो सारी एक्सरसाइज जो बता रखी है उसमें वो करिए। मैगजीन नहीं गिरनी चाहिए। अगर मैगजीन नहीं गिरती है इसका मतलब यू आर डूइंग करेक्ट, और मैगजीन गिरती है तो धीरे धीरे घुटनों को पास लाइए और घुटनों के ऊपर लोड मत डालिए। ठीक है, तो डायबिटीज के लिए आपको सब तरफ से उसको घेरने की आवश्यकता है। दवा बराबर लेनी पड़ेगी, पेनक्रियाज की मसाज होनी चाहिए, और ये कंट्रोलेबल है, क्योरेबल नहीं है। जब गलती करोगे ये शूट करेगा। किसी दिन रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, आप सोचोगे मेरी डायबिटीज ठीक हो गई, अंधकार में है। नॉर्मल आ गई इसका मतलब कंट्रोल हो गई। जो ही फिर गलती की, कहीं स्ट्रेस बढ़ा, खान पान में गड़बड़ हुई, थोड़ा एक्सरसाइज बंद किया, दवा बंद की, योग प्राणायाम छूट गया, फिर शूट कर जाएगी। तो इस बात को थोड़ा सा समझ के अपने शरीर को संभाल के चलना है। और
कोशिश करें कि रोग नहीं घुसे, और घुस जाए तो फिर उस पर पूरा अपना नियंत्रण रखें, और उसके लिए इम्यूनिटी काम करेगी। इम्यूनिटी इज द पावर बाय विच यू कैन कंट्रोल ओवर योर बॉडी, माइंड एंड ऑल डिजीजेस। प्रोस्टेट ग्लैंड्स बड़ी हुई हो तो गुरुजी। प्रोस्टेट ग्लैंड्स बड़ी हुई हो तो क्या करना चाहिए? प्रोस्टेट ग्लैंड्स का एक बात बहुत स्पष्ट बता रहा हूं कि अगर प्रोस्टेट इनिशियल स्टेज पर है तो हमारी कुछ क्रियाएं हैं, जैसे गौमुखासन। ये गौमुखासन, अश्विनी मुद्रा जिसमें आप मल मूत्र द्वार को सिकोड़ते खोलते हैं, मूलबंध, त्रिबंध का प्रयोग, ये किसी एक्सपर्ट के साथ करना पड़ेगा, ये वेबिनार पे नहीं होगा। किसी भी अपने अच्छे योग चिकित्सक से, जहां आप रहते हैं, जो योग चिकित्सक हो, योग शिक्षक हो, उसके माध्यम से मल मूत्र द्वार को सिकोड़ना और खोलना, अश्विनी मुद्रा नंबर 1, जिसको मेडिकल साइंस में कीगल कहते हैं। उसके अलावा गौमुखासन, सिद्धासन जिसमें आपकी एड़ी पेरिनियम पर लगती है, वो बहुत लाभदायक होगा। और उसके अलावा आप कपालभाति करते हैं, आपका लोअर एब्डोमेन जिस चीज से प्रभावित होता है वो करना पड़ेगा, नियमित रूप से करना पड़ेगा। और उसके बावजूद अगर एडवांस स्टेज है तो सर्जरी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आपके ये आयुर्वेद में प्रोस्टेटिन नाम से एक टेबलेट आती है, उसका प्रयोग लंबे समय तक करना पड़ेगा। कर लीजिए, देख लीजिए। लेकिन एक बात समझें कि इन्फ्लेमेशन जब किसी चीज का होता है, इनिशियल स्टेज पर दवाओं से कंट्रोल हो जाता है, लेकिन एक समय सीमा के बाद उसको सर्जरी करना ही एकमात्र विकल्प होता है। डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है, ये वेबिनार पर संभव नहीं है। वो जो रिपोर्ट है उसके आधार पर पता लगता है कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट कितना है और क्या स्थिति है। उस स्थिति अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए। अगर डॉक्टर कहता है कि नहीं सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है, देन आप किसी से बात करिए कि आराम से अपने योग चिकित्सक से, किसी आयुर्वेद चिकित्सक से ठंडी मीठ दवा लेते रहिए और उसको कंट्रोल में रखिए। ठीक है गुरुजी, तो एक मेरी वाइफ को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। क्या? सर ये आज से 10 साल पहले है ना, इसे टीबी हुई थी। और दो बच्चे है ना, टीबी यानी कि अलग अलग सीजन में वाइफ ने है ना टीबी की डोज जो थी उन्हें इग्नोर कर दिया था। अच्छा। तो डबल टीबी हो गई थी। तो लाइलाज बीमारी हो गई थी, मतलब एक छाती में दाग रह गई था इसके। ठीक है। क्योंकि आज 10 साल तक में है ना, एक पहले तो डॉक्टरों ने मना कर दिया था इसका ऑपरेशन करने के लिए, शरीर से पतली थी। तो फिर रामदेव बाबा की दवाई चलाई थी, तो कोर्स चलाया था, जिसमें थोड़ा बहुत असर मिला। फिर उसके बाद एक एम्स के डॉक्टर हैं आयुर्वेदिक के, तो उनसे दवाई चल रही है, पर उससे कोई अभी तक में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। खांसी तो बनी हुई है, तो कोई योगा आसन बता देते या? सुनिए, बिल्कुल सही बात है। देखिए, दवा का रोल तो खत्म हो गया, दवा का रोल और जो अब दे रहे हैं उनकी बात करिए। हम बात करते हैं योग की। एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि ये जो इन्फेक्शन है ये लंग्स में होता है, इसलिए हमें लंग्स को मजबूत करने वाले प्राणायाम करना चाहिए। मैं अभी किसी उस पर नहीं जाता, कौन सा नाम है, नाम छोड़िए। पहली बात समझिए कि 2-3 ब्रीदिंग मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 है पर्स्ड लिप्ड ब्रीदिंग, और ये 24 घंटे आप कहीं भी कर सकते हैं, बिछा के बैठने की जरूरत नहीं है। नाक से सांस भरिए और जितने समय में भर रहा है उससे 2 गुना 3 गुना समय में फूंक देते हुए। ओके। भरने में 5 सेकंड लगे मान लो। हाँ जी। जैसे आप चाय दूध को ठंडा करते समय पीते थे ना, कभी फूंक दे के चाय पीते थे, ऐसे फूंक देना है और लंबे निकालिए। तो आपकी डीप ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, डायफ्रामिक ब्रीदिंग, भरने में जितना समय लगे उससे छोड़ने में 2 गुना 3 गुना समय लगना चाहिए। लेफ्ट राइट के चक्कर में पड़ने के बजाय भले दोनों का प्रयोग करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि सांस लंबी होनी चाहिए। और कुछ समय अगर आप फेफड़े में रोक सकें तो ज्यादा बढ़िया है,
लेकिन ताकत के साथ नहीं, घबराहट के साथ नहीं, कंफर्टेबली 2 सेकंड 3 सेकंड आराम से रोकिए और उसके बाद रोकने की कैपेसिटी बढ़ाइए। तो एक हेल्दी लंग्स की जो डेफिनेशन है वो नंबर 1 कितना अंदर सांस को भर सकता है और कितना रोक सकता है, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स। तो ये धीरे धीरे बढ़ती है। तो आप धीरे धीरे सांस को लेने की समय बढ़ाइए, रोकने का समय बढ़ाइए और छोड़ने का समय और अधिक। इसलिए हमारे योग में 1:2:4 का रेशियो, 1:4:2, यानी कि 1 के बाद 2, जितने में भरा उससे डबल कम से कम छोड़ने में लगना चाहिए। और 4 गुना समय रोकना तो अपने लिए संभव नहीं है, ये हेल्दी बॉडी के लिए, योगी के लिए। लेकिन आम आदमी चाहे तो कम से कम बराबर समय, जैसे 5 सेकंड में भरा, 5 रोक लिया, 10 में छोड़ दिया, 5 भरा, 5 रोका, 15 में छोड़ दिया। तो कोशिश करें कि छोड़ने में अधिक समय लगे और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाइए। और खुली हवा में सबसे बड़ी बात यह कि टीबी वाले पेशेंट को छत पे सोना चाहिए, बालकनी में खड़े रहना चाहिए, खिड़कियां बंद करके अंदर एसी चलाकर नहीं बैठना है। जहां तक हो सके खुली हवा में, नीम के पेड़ के आसपास, पीपल के पेड़ के आसपास अगर है उपलब्ध तो जितना हो सके आप पेड़ पौधों के बीच में ऑक्सीजन का ग्रहण करें और वहां पर लंबी सांस भरें। अगर आपने प्राणायाम खूब किया लेकिन कमरे में बैठ के किया तो वो ज्यादा लाभदायक नहीं है। तो दोनों चीजें हैं, एक तो ऑक्सीजन उपलब्ध होनी चाहिए और फिर उसको ग्रहण करने का तरीका होना चाहिए। ठीक है गुरुजी, में ऐसा भी हो सकता है कि गुब्बारा जो होता है, गुब्बारे को फुलाना और बार-बार हाँ, यस, गुब्बारे को फुला सकते हैं आप, स्ट्रॉ से पानी में बुलबुले छोड़ सकते हैं, ये सब तरीके आजकल के। लेकिन मूल बात को पकड़े कि आप कहीं फूंक दे रहे हो, है ना। अब जैसे गांव में चूल्हे में फूंक देते हैं, वो भस्त्रिका ही है, लंग की प्रैक्टिस हो जाती थी। तो कई तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में अगर आपके पास कोई साधन नहीं है, आप कहीं मान लो गुब्बारा नहीं है, आप कहीं खड़े हैं, अच्छी जगह खुली हवा आ रही है, तो उस वक्त गुब्बारा लाने की जरूरत नहीं है, गहरा सांस भरा और फूंक दे दिया बस। तो ये क्या, गुब्बारा हर वक्त साथ रखने की जरूरत नहीं है और होगा भी नहीं। तो जब आपको खुली हवा मिल जाए तो आप, मैं कोशिश ये रहती है कि साधन हमारे पास मिनिमम हो, अपना शरीर और अपना जो एनवायरनमेंट है वही साधन होना चाहिए। जितने अपन बाहर के साधन पर निर्भर रहते हैं, साधन के अभाव में वो क्रिया छोड़ जाती है। ठीक है, तो लंबी लंबी सांस को फेंको, फूंक दो। ऐसा कोशिश, कल्पना करोगे इस मोमबत्ती को बुझाना है, ये मोमबत्ती है, बस इसको बुझाओ, बात हो गई, खत्म। तो किसी भी चीज को आप साधन बना सकते हो, गुब्बारा भी ठीक है और ये प्लेन भी ठीक है। कुल मिला के आपको फूंक मारनी है थोड़ी ताकत के साथ, बहुत ज्यादा ताकत नहीं। ओके, यानी कि सुबह सुबह के टाइम। हाँ जी, कफ बहुत ज्यादा बनता है। हाँ जी, कफ ज्यादा बनता है, नाक में साइनस प्रॉब्लम है। हाँ, साइनस की प्रॉब्लम के लिए नेति क्रिया किसी योग चिकित्सक के अंडर में। नेति क्रिया अकेले मत करना, अंदर पानी रहना नहीं चाहिए। पानी कैसे तैयार करना है, बाद में भस्त्रिका और कपालभाति करके नाक साफ करना है, ये सब योग चिकित्सक के अंडर में करना। तब तक आप वायु नेति कर सकते हो, अनुलोम विलोम फास्ट, जिसको वातक्रम कपालभाति का है गैरंट संहिता में। वातक्रम कपालभाति बिना रोके वेग से, तो वायु से कोई दिक्कत नहीं होगी, पानी में पानी अंदर नहीं रहना चाहिए। तो नेति क्रिया किसी योग शिक्षक के, चिकित्सक के अंडर में करें, वायु नेति आप खुद कर लीजिए। और उसके बाद नमक के गरारे, फिटकरी के गरारे, हल्दी के गरारे, गला बिल्कुल कफ नहीं बने उसके लिए गले का ध्यान रखना है और गरारा करना है। गर्म पानी पीना है, ठंडी चीज नहीं पीनी है, ठंडी चीज अवॉइड करनी है। और उसके बाद ये गरारे खूब करिए। और सितोफलादी चूर्ण जो मैंने आपको बताया था उसका प्रयोग आप कर सकते हैं कफ को नियंत्रित करने के लिए। अब जैसे मौसम चेंज हुआ है तो कफ नाक से ज्यादा बहना शुरू हो गया है। तो अब एक नाक से भस्त्रिका करिए, देखिए एक एक नाक से मैं बता रहा हूँ, चंद्र भस्त्रिका। ठीक है, स्टॉप में हवा भरते हैं जैसे 5-10 बार,
और ये करना है, खाली जानना नहीं है। मैं कई लोगों से मिल चुका हूँ, करते नहीं है, सुन लेते हैं, लोम विलोम तो करती करना हूँ, पड़ेगा। लोम विलोम तो करती हूँ। हाँ, तो जैसा हो वैसा करिए आपको। दिन में 10 बार करिए। आपको नाक को बंद नहीं होने देना है, बार बार खोलना है। ठीक है। एनीबॉडी एल्स? इरिटेट करता है बहुत, निकलता बहुत है ना। हाँ, इरिटेट करेगा वो, तो निकालो। ठीक। नाक में 1 बूंद सरसों का तेल डालिए। वैसे लगाती हूँ नाक में, ड्रॉप नहीं डालती। और आज कोरोना के टाइम पे एक और छोटा सा प्रयोग करें। सरसों के तेल में 2 पत्ते पीपल के तड़का लीजिए। 2 पत्ते पीपल के 2 पत्ते सरसों के तेल में रख के उसको गर्म कर लीजिए, उबाल लीजिए। और जब पत्ते काले पड़ जाएं पापड़ की तरह, तब पत्तों को निकाल के छान लीजिए और वो तेल लगाइए, तो वो आपको कोरोना से भी बचाएगा। डेली लगाती तो मैं सरसों का तेल हूँ। बस, हाँ, तो इस तरह बना लीजिए बस। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद जी। आचार्य जी, त्रिफला शाम को खाने के कितनी देर बाद लेना चाहिए? रात को सोते समय। खाने के कितनी देर बाद? तो सोने और खाने में कितना समय होना चाहिए आप बता दीजिए। अपन 3 आयुर्वेदिक सेमिनार कर चुके हैं। आज पहली बार ही ज्वाइन किया है आचार्य जी। हाँ, कोई बात नहीं। तो सोने और खाने के बीच में 3-4 घंटे का अंतर होना चाहिए। तो जब आपने खाना खाया उसके 3-4 घंटे बाद जब आप सोने के लिए जावें, तब गुनगुने पानी से 1 चम्मच त्रिफला ले लीजिए, तो अंतर हो जाएगा 3 घंटे का। क्लियर जी? हाँ, जी, धन्यवाद आचार्य जी। अगले शनिवार को ले लेंगे। सभी को सादर नमस्ते। सबको निवेदन करता हूँ, आदरणीय डॉक्टर साहब को भी प्रणाम करता हूँ। आज गुरु पूर्णिमा है। आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल गया। आपको सुन लिया मैंने पूरा 1 घंटा, तो सब कुछ सभी से सीखने को मिलता ही है। तो मैं निवेदन आज मिट्टी पर करने वाला हूँ जी। मैं मिट्टी पर आज निवेदन ये करने वाला हूँ कि प्रकृति हमें स्वास्थ्य देती है। मैं समझता हूँ आवाज पूरी आ रही है भूपेंद्र जी? जी, ओम भूपेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है बराबर? मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को प्रायः बहुत सारी समस्या रहती है, लेकिन वो इलाज कर करके या अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों में दिमाग लगा लगा के कभी कभी परेशान भी हो जाते हैं, निराश भी हो जाते हैं, क्योंकि कई चिकित्सा पद्धतियों में धैर्य बहुत चाहिए होता है, निरंतरता चाहिए होती है। महर्षि पतंजलि जी का भी सूत्र है योग की साधना के, समाधि के परिप्रेक्ष्य में। वो कहते हैं, स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। यदि आपको रिजल्ट चाहिए, आउटपुट चाहिए, तो दीर्घ काल तक, लंबे काल तक करना पड़ेगा और निरंतरता के साथ करना पड़ेगा और श्रद्धा पूर्वक करना पड़ेगा, यानी कि विश्वास करना पड़ेगा जो मैं चीज कर रहा हूँ इससे ही होने वाला है। ये 3 चीजें जिस भी काम में से हट जाएंगी या 1 या 2 चीज भी हट जाएंगी, तो निश्चित रूप से आपको वह आउटपुट नहीं मिलेगा जिसकी आप अपेक्षा करते। आज मिट्टी का प्रासंगिक कारण इसीलिए भी है, एक तो आदरणीय डॉक्टर साहब ने बताया कि ब्लैक फंगस आदि के लिए फिटकरी और हल्दी और सेंधा नमक, यहाँ पर मिट्टी का मंजन, 2-3 चीजें प्रयोग कर देता हूँ, बता देता हूँ, आप कर सकते हैं ये आसानी से। मिट्टी का मंजन आप कर सकते हैं। दांत जिस किसी के पीले हैं, गुटके आदि से खराब हो गए, तैलीय पदार्थों से खराब हो गए और फास्ट फूड से खराब हो गए, जंक फूड से खराब हो गए, अथवा पैदाइशी खराब हैं, अथवा लाइफस्टाइल ऐसी खराब है तो उसकी वजह से भी हो गए, या फिर किसी केमिकल वाले टूथपेस्ट आदि से करने से हो गए हैं। बहुत सारे कारण होते हैं, किसी भी कारण से हो गए हैं
यदि हम दांतों का स्वास्थ्य चाहते हैं तो हम हफ्ते में 10 दिन में मिट्टी का मंजन करें। अब मिट्टी कौन सी होनी चाहिए भी बताऊंगा। मिट्टी का मंजन अवश्य करें। पहला, ये फंगस से तो बचाएगा ही, साथ में दांतों के भीतर किसी भी प्रकार के रोगाणुओं को पनपने नहीं देगा, विषाणुओं को पनपने नहीं देगा। उसके अतिरिक्त मुख की दुर्गंध को साफ कर देगा, क्योंकि मिट्टी में सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। 24 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। मैग्नीशियम से लेकर कोबाल्ट से लेकर कैल्शियम से लेकर नाइट्रोजन से लेकर तमाम होते हैं। यहाँ उनकी व्याख्या तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि मिट्टी में सभी प्रकार के तत्व होते हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब ने पिछले कई सत्रों में एक बार बात जरूर उठाई होगी, ये एल्यूमिनियम के बर्तनों में भोजन करना बंद करें। शायद, मैं समझता हूँ उठाई होगी, है ना, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो बर्तन होता है इसमें से सारे ही तत्व चले जाते हैं जब हम इसमें भोजन बनाते हैं। इसीलिए मिट्टी के बर्तनों में भोजन बनाने चाहिए, अथवा नहीं बना सकते तो पीतल के बर्तनों में बनाना चाहिए। फिर भी चलिए मिट्टी पर और आ जाते हैं। किसी के पेट में दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसे अभी कब्ज के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो कब्ज के बारे में केंद्रित हो जाते हैं। तो समस्या यहाँ आ रही है कि कब्ज होने से पेट एक तो टाइट हो गया, भोजन करते ही पेट फूल गया, जलोदर नाम का रोग भी होता है, उनको कपालभाति नहीं करनी चाहिए। अब रही मिट्टी की बात, तो मिट्टी की पट्टी एक की जाती है पेट की समस्याओं में, घुटनों के दर्दों में, अथवा शरीर में कहीं दर्द है, कहीं सूजन है, अथवा कहीं जलन हो रही है, तो फिर मिट्टी की एक पट्टी की जाएगी। उसके लिए एक टाट ले लिया जाए। अब इसको शुरुआत से समझ लेते हैं। मिट्टी कौन सी, मिट्टी सबसे श्रेष्ठ कौन सी होती है? सबसे श्रेष्ठ होती है समुद्र के किनारे की, इसको कहते हैं सिल्ट। समुद्र के, झील के, नदी के, तालाब के किनारे की मिट्टी ले आए। उसके अलावा अब वहां की नहीं मिल पा रही तो बालू रेत ले आए, रेगिस्तान वाली, अथवा बालू रेत वैसे भी बहुत पहाड़ी इलाकों में बहुत सारी मिल जाती है। उसके अतिरिक्त यदि वो भी नहीं मिल पा रही तो फिर क्या करें? काली मिट्टी और लाल मिट्टी दोनों को मिला लें। वो भी नहीं मिल पा रही, क्या करें? अपने आसपास के क्षेत्र में 2 या 3 फीट जमीन को खोद लें, नीम की मिट्टी जो होती है वहां से उसको ले लें। अगर गीली है तो उसको सुखा लें। यदि जितनी भी आप डाल सकते हैं, इसमें 3 डाल सकते हैं, 4 डाल सकते हैं, 5 डाल सकते हैं, नीम की, लाल, दोमट या चिकनी, कुछ और नहीं मिल पा रहा, आसपास की मिट्टी भी बहुत गंदी है, बहुत खराब है, बहुत खराब हो चुकी है, प्रदूषित हो चुकी है, तो फिर क्या करें? तो आपको एक कुम्हार के पास जाना चाहिए जो मटके बेचता है। उसके पास जाकर के उससे मिट्टी ले आए आप, चिकनी मिट्टी, जिससे वो घड़े बनाता है। वो चिकनी मिट्टी जो देगा उसको, अगर गीली है तो उसको सुखा लें धूप में, और सुखाने के बाद उसको पहले कचरा यदि उसमें से है तो उसमें निकाल लें और उसको कूट लें अच्छे ढंग से, और कूट करके उसको बिल्कुल बारीक फॉर्म में बना लें, फाइन पाउडर की तरह से, और फिर उसको छान लें। और छानने के बाद जो ये मिट्टी तैयार होगी, इसको बिना अपना हाथ लगाए लकड़ी आदि या किसी की भी मदद से, एल्यूमिनियम के और प्लास्टिक के बर्तन में नहीं, किसी और बर्तन में आप इसको भिगो के रखें। कोशिश करें सीमेंटेड या मिट्टी के किसी पात्र में, या फिर किसी मटके, टूटे हुए मटके में इसको भिगो करके रखें। 12 घंटे भिगोई हुई मिट्टी हो, और सुबह उसको उठ करके एक सूती कपड़ा पतला सा हो या फिर बोरी का पतला टाट हो, उसके ऊपर आप इस मिट्टी को लकड़ी की, जैसे समिधा होती है ना हवन की, या किसी भी एक लकड़ी या किसी और चीज के माध्यम से इसको लगाएं। हाथ नहीं लगे, दूसरा कोई धातु नहीं लगे, लकड़ी या मिट्टी के किसी बर्तन से, या मटके का ही कोई टुकड़ा हो, टूटे हुए मटके का, उससे अथवा लकड़ी से इसको पूरे आधे इंच की लेयर उस बोरी के टाट पर, अगर पेट का साइज जैसे मान लीजिए इतना है तो थोड़ी सी बड़ी, तो इतनी मिट्टी की पट्टी आप तैयार करें, पूरे पर लगा करके अपने पेट पर सबसे पहले गरम सेक करें। अभी सेक की थैलियां आने लग गई, आजकल इलेक्ट्रॉनिक भी आती हैं। गरम सेक करें 5 से 10 मिनट। उसके बाद इस मिट्टी की पट्टी को रख लें अपने पेट पर। मैं बता रहा हूँ ये मिनिमम तो 10 मिनट आपको करना है, लेकिन अगर आप थोड़ा अच्छा समय, ज्यादा लाभ उठाना चाहते तो आधा घंटा करें। मिट्टी की पट्टी आधा घंटा यदि आपने लगा दी, या 10 मिनट भी, 15 मिनट भी आपने लगा दी, तो कई वर्षों का पुराना जो मल है ना, जो आंतों के, पेट के कई परतों में चिपका हुआ है, वो धीरे धीरे ढीला होकर के पहले दूसरे दिन से ही बाहर निकलने लगे, और आपका पेट हल्का हो जाएगा पहले ही दिन से। लिवर की प्रॉब्लम वालों की, एसिडिटी वालों की,
और वायु विकार, जो पेट में वायु के गोले गोले चलते हैं, मरोड़ उठती है अथवा पेट में अनावश्यक रूप से दर्द होता है। आप तो कई सारे लोग तो मेरे को ऐसे भी मिलते हैं कि ना हम आलू खा रहे हैं, ना तला हुआ खा रहे हैं, योगासन भी कर रहे हैं, तनाव में भी नहीं है, फिर भी पेट का दर्द पीछा नहीं छोड़। तनाव तो खैर है ही उनके, इसीलिए नहीं दूर हो रहा, लेकिन मिट्टी पट्टी फिर हमने उनको दी तो उससे उनको विशेष लाभ हुआ। और कोई चीजें नहीं करवाई, क्योंकि सब चीजें करवा करके वो सारे हार गए। त्रिफला भी ले रहे हैं, उदरकल्प भी ले रहे हैं, तमाम आयुर्वेदिक चीजों में भी कुछ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। आयुर्वेद में एक प्रकार के रोग कहे जिनको कर्मज रोग कहते हैं। आयुर्वेद के विशेषज्ञ इस बात को जानते होंगे। तो कर्मज रोग भी होते हैं, पूर्व जन्मों के कर्मों से उत्पन्न हुए जो हमारे पाप कर्म थे, वो कर्मज रोग जो है ठीक नहीं होते जब तक वो कर्म भोगे नहीं जा चुके। लेकिन आपको अपने को सबको पता तो है नहीं भी कर्मज रोग कौन से है। अपने को तो सारे प्रयत्नों से अपने रोग को ठीक करने का पूरा प्रयास पुरुषार्थ करना चाहिए। तो कर्मज रोगों के ऊपर भी व्यक्ति को पता तो होता नहीं, लेकिन काम करते रहे, धीरे धीरे अपने कर्म ठीक होते चले जाएंगे और अपना ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में यहाँ है कि कंधे में दर्द हो रहा है, कंधे में आपको मिट्टी की पट्टी लगानी, ठीक है। वक्षस्थल में थायराइड है मान लीजिए, तो थायराइड के लिए गले की पट्टी तैयार है, और गले की पट्टी तैयार करके 10 से 15 मिनट और आधा आधा 1-1 घंटे तक भी अपन इसको पट्टी को लगा सकते हैं। इसमें एक होती है गर्म पट्टी। पट्टी लगाने के बाद कंबल ओढ़ लिया जाए या फिर किसी ऊनी वस्त्र को ओढ़ लिया जाए तो उसको कहते हैं गर्म पट्टी। एक होती है बड़े लंबे समय की पट्टी, बहुत ज्यादा कष्ट होता है तो आपातकाल में पूरी रात भर भी पट्टी लगा के रखी जा सकती है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको संकेत के रूप में बताया। मैं समझता हूँ किसी दिन विस्तार से मिट्टी का 1 घंटे का सत्र रखेंगे तो उसमें और प्रकाश डालेंगे। फिर भी किन्हीं के प्रश्न हो तो 1-2 मिनट में आप कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँ। नमस्ते आचार्य जी। ये इतनी गर्मी में भी गर्म पट्टी गले में कैसे लगाएंगे? गर्मी में ठंडी पट्टी लगानी होती है, उसमें प्रयत्न ये करते हैं कॉटन वाले कपड़े की ना? नहीं, मैं बताऊं आपको इसमें क्या होता है। गर्मी में 2 तरह से लगाई जा सकती है पट्टी। एक तो पट्टी के ऊपर कोई कपड़ा नहीं डालना पहला। दूसरा कपड़ा जो लगा हुआ है मान लीजिए वो भी गर्मी करता है, तो जैसे जिस पर आपने पट्टी मिट्टी लगा करके रखी है ना, उस कपड़े को भी हटा दो, है ना। ये तो गर्मी का तरीका हुआ, गर्मी में पट्टी करने का। काफी सारे मैंने तो प्राकृतिक चिकित्सक भी ऐसे ऐसे देखे जो हाथों से यूं मिट्टी लगा रहे हैं। हाथों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको लाभ उठाना है मिट्टी से तो हाथ बिल्कुल, उंगली भी नहीं लगानी, क्योंकि हाथ शरीर में बहुत सारे दोष होते हैं ना, अपन तो दोष को दूर करने के लिए मिट्टी का प्रयोग कर रहे हैं। किसी से हाथ लगवाना भी नहीं है और अपना भी नहीं लगाना। तो अपने को तो अनछुई मिट्टी अपन को समझो इस तरह से करना। ये गर्मी के भीतर। और दूसरा, गर्मी में भी आप प्रयास करें चिकनी मिट्टी ला करके, थोड़ी बालू मिट्टी, थोड़ी जमीन के पास की 2-3 फीट गहराई की मिट्टी साफ सुथरी करके तीनों को मिक्स कर दो और पीस करके ऐसा पाउडर बना दो और उसको भिगो दो और उसको पूरे शरीर पे लगाओ। गर्मी में मजेदार हो जाएगा, शरीर भी अच्छा हो जाएगा और बहुत सारे रोग भी समाप्त हो जाएंगे। और अगर आपके अंदर इतना है कि आधा 1 घंटा लगा करके धूप में बैठे, बड़ा मजेदार हो जाएगा शरीर, बहुत अच्छा। और फिर रगड़ रगड़ के स्नान कर लें। ये हो गया, ठीक है। चलिए, और ये मैं थोड़ी सी तकलीफ दे रहा हूँ। अनछुई मिट्टी तो अपन कैसे कहीं ना कहीं से लाएंगे, कोई ना कोई तो छुएगा ही ना। हाँ, नहीं, अपने को नहीं छूनी है, कहने का मतलब। वो तो अनछुई तो संसार में रोगी को नहीं छूनी है, कोई स्वस्थ हो तो वो छू सकता है ना, स्वस्थ होने से छू सकता है। प्रयास करना है कि है ना अपने को जो है ना, क्योंकि मिट्टी की भी भाव के द्वारा चलती, जैसे पेड़ पौधे होते हैं ना, वो भाव के द्वारा चलते हैं ना, इसी प्रकार से मिट्टी भी भाव के द्वारा चलती है। प्राकृतिक चिकित्सा में भाव का बड़ा महत्व है, इसीलिए राम नाम चिकित्सा की जाती है, ईश्वर प्रार्थना की चिकित्सा की जाती है ना, इसीलिए की जाती है। ठीक है, अनछुई का मतलब यही है कि अपने को हाथ से नहीं छूनी है। गीली मिट्टी का प्रयोग, भाई साहब, गीली मिट्टी का प्रयोग तुरंत नहीं करना। जैसे मान लीजिए गीली मिट्टी लाए तो तुरंत उसको नहीं यूज। आपातकाल है, यदि मान लो 12 घंटे पहले नहीं कर पा रहे हैं तो फिर तुरंत किया जाए। आपातकाल में तो कुछ तो काम करेगी, है ना, बिल्कुल कुछ तो काम करेगी। किसी का सुखा के रात में भिगोना है मिट्टी को।
हाँ बिल्कुल, रात में भिगोना है, 12 घंटे भिगी भी होनी चाहिए। जी जी नमस्ते आचार्य जी, मुझे मिट्टी लगाए भी ऐसे क्या कह रहे हैं? मिट्टी लगा रखी होती है पेट पे तो भी एसिड बन रहा होता है। असल में क्या, जिनको एसिडिटी की या यूरिक एसिड की प्रॉब्लम चलती है ना, उनको मिट्टी पट्टी करने के बाद उनको वमन क्रिया करनी चाहिए, जिसको अपन कुंजर कहते हैं, वो जरूर करनी चाहिए। उससे कुंजर बड़ा अच्छा हो जाता है, तो सारा पित्त प्रकोपित बाहर निकल आता है। वो भी नहीं कर पाती, वीकनेस बहुत है, कोशिश की तो उससे तो बहुत एसिडिटी बढ़ जाती है। एक तो हर्निया है पेट में, कुंजर क्रिया से एसिडिटी बढ़ जाती है। हाँ जी, 1-2 बारी मैं नेचुरोपैथी इधर पट्टी कल्याणी शायद आपने सुना हो, वहीं पे डॉक्टर ने कराया था, मेरे तो बस जान पे बन गई थी। अब ये लगा लो उस दिन बहुत मुश्किल से मैंने कंट्रोल किया। वैसे कोई बात नहीं, तो मिट्टी का पूरे शरीर पर लेप कर लीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। और या तो मुल्तानी मिट्टी लगाइए, फिर आपको कोई भी चीज, वैसे तो 99% लोगों पर सूट करती है ये तो सारी चीजें, फिर भी मान लीजिए 1% में आप हैं तो आपको मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए, फिर वो ज्यादा ठंडी होगी। धन्यवाद। ठीक है, ठीक, बस चलिए। डॉक्टर नरेंद्र जी से मैं निवेदन करूंगा, आपके प्रश्न शायद इंतजार कर रहे होंगे, आप उनका उत्तर दीजिए जी। ये डॉक्टर साहब कुंजल रोज कर सकते हैं क्या? कुंजल कब कब करना चाहिए? हफ्ते में कितनी बारी? एक स्वस्थ व्यक्ति को महीने 2 महीने में एक बार, है ना? महीने में एक बारी? महीने या 2 महीने में एक बार करें। अगर स्वस्थ व्यक्ति हैं, खान पान का बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं, तो 2 महीने में एक बार, और थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गई तो महीने में एक बार। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, एसिडिटी बढ़ी हुई है, तो आपको 5-7 दिन तक लगातार, जब तक थोड़ा ठीक नहीं हो जाता, तो हर दूसरे दिन करना चाहिए, मतलब डेली नहीं, हर दूसरे दिन। क्योंकि सब लोगों की स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती, कमजोर भी होते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स बाहर निकल आते हैं उनके, फिर और कमजोरी लगने लगती है, तो इसलिए हर दूसरे दिन किया जा सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा साफ हो गए? वो पानी साफ निकलना चाहिए। हाँ, पानी में पीलापन और कफ, सफेद पना नहीं आना चाहिए, साफ साफ निकल कई बार जाए। झाग आती है ना, कई बार झाग निकलती है, तो इसका मतलब एसिडिटी है अंदर। एसिडिटी भी है, कफ का प्रभाव भी है, दोनों ही है। अच्छा, है ना? तो जब लगे कि साफ पानी तो ठीक रहेगा। पीलापन लिया हुआ पानी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब पित्त नहीं है, एसिडिटी नहीं है। ठीक ठीक है, धन्यवाद जी। अच्छा जी। आचार्य जी, एक जैसे हम ये मिट्टी की पट्टी बनाएंगे तो क्या मिट्टी वाला हिस्सा हमारे शरीर को टच करना चाहिए या उसको कपड़े से कवर कर देना मिट्टी को? मिट्टी वाला ही हिस्सा टच होना चाहिए जी अपने को, है ना? कपड़े से कवर तो ऊपर वाला भाग होगा, और मिट्टी पट्टी लगाने के बाद उस पर कपड़ा ओढ़ दिया जाए, हवा न लगने दी जाए, और भीतर अंदर समेट के रखा जाए, ताकि मिट्टी को अपना पूरा काम की करे। और दोबारा उस मिट्टी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें मिट्टी जो है ना, हमारी सूजन को खत्म कर देती है, मिट्टी हमारे दर्द को खत्म कर देती है, मिट्टी हमारे जलन को खत्म कर देती है, मिट्टी डिटॉक्सिफाई करती है, शरीर के अंदर के विजातीय द्रव्यों को अपने भीतर खींच कर लिया, और अपने भीतर की जो शक्ति है वो अंदर प्रवाहित करती है। इसीलिए हमेशा थोड़ा सेक करके, गर्म सेक करके जहाँ पर, फिर उसके बाद मिट्टी पट्टी लगाना चाहिए। ये है। शरीर के किसी भी हिस्से में लगाना हो तो मिट्टी लगा देनी है डायरेक्ट? किसी भी आंखों की पलकों पर भी लगा सकते हैं ना। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर, मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे हम मालिश करते हैं शरीर की, तो उससे कितनी देर पहले खा सकते हैं और कितनी देर बाद में खाना चाहिए? इसका उत्तर मैं दूं कि डॉक्टर साहब देंगे? कोई भी दे दो। हाँ, आचार्य जी आप दे दो। चलिए, मैं ये निवेदन कर दूं जी, मालिश करने से पहले तो, मालिश अपन कर रहे हैं तो किस समय कर रहे हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम सुबह कर रहे हैं और किस पर्पज से कर रहे हैं। एक तो आयुर्वेद में स्वस्थ वृत्त में
अभ्यंग का नियम बताया कि पूरे शरीर की मालिश है। एक पादाभ्यंग का बताया, पैरों के तलवों की, एक शिरोभ्यंग का बताया, एक कर्ण पूरण का बताया, एक नस्य कर्म का बताया और एक कवल ग्रह का बताया। 6-6, 8-8 चीजें हैं। तो इन सब में अगर अभ्यंग कर रहे हैं, पूरे शरीर की मालिश कर रहे हैं, तो हमें आधे से 1 घंटे तक अपने ब्लड सर्कुलेशन को सामान्य रहने देना चाहिए, तुरंत नहीं खाना चाहिए। और अभ्यंग के तुरंत बाद हम व्यायाम कर सकते हैं, व्यायाम के तुरंत बाद भी अभ्यंग कर सकते हैं, मतलब मालिश कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि हृदय की तरफ हाथ चलना चाहिए हमारे मालिश के लिए। दूसरा, एक और महत्वपूर्ण बिंदु है कि अभ्यंग से क्या ब्लड सर्कुलेशन होता है, क्योंकि अब मालिश भी 3 प्रकार की होती है। एक होती है तेल की मालिश, एक होती है पानी की और एक होती है सूखी मालिश। प्राय लोगों को, कईयों को निवेदन सबको कर दूं कि नहाना ही नहीं आता। नहाना जिसको आ जाएगा ना, वो आधे से ज्यादा स्वस्थ तो वैसे ही हो जाएगा। तो नहाने के लिए भी पानी की मालिश करनी आनी चाहिए, इससे पहले सूखी मालिश करनी आनी चाहिए और इससे भी 1 घंटा पहले तेल की मालिश आनी चाहिए। तो व्यायाम बहुत अच्छा हो जाता है समस्त मांसपेशियों का। तो आधा 1 घंटा पहले, अथवा खाने के तो 4 घंटे तक तो कभी मालिश करनी नहीं चाहिए। खाने के बाद 4 से 5 घंटे तक तो मालिश के बारे में सोचना ही नहीं है, मतलब करनी नहीं है। ये कहने का मतलब, सोचने की बात तो ये है कि करना ही नहीं है। और पहले यदि कर रहे हैं तो 1 घंटा तो कम से कम रुकिए मालिश के, क्योंकि उसको तेल को अंदर रोम छिद्रों से अंदर उतर जाने दें। उसके लिए उसको समय चाहिए होता है, फिर वो अपना काम भी करते हैं तेलीय कण। चलिए, वो पर्याप्त है। धन्यवाद सर जी। आचार्य जी, नहाते समय पानी कोई तो कहता है कि पैरों से शरीर पे डालना चाहिए, कोई कहता है कि डायरेक्ट सीधा सर से शुरुआत करनी चाहिए। तो उसको कैसे, देखो, जैसे नहाने बैठे तो जैसे मैंने जितना सुना है, जैसे हमने गुरुकुल में भी अध्ययन किया है, आचार्य से सुना है, अथवा और भी थोड़ा बहुत साइंस जानते हैं, तो मेरा तो ये मत है जी, सिर से ही डालना चाहिए, क्योंकि सिर में जो गर्मी होती है ना, वो पैरों से निकलनी चाहिए। अपन ने पुरानी कहावत अपन ने सुन रखी है, क्या सुनी है कि पेट नरम है ना, यही है ना, पैर गरम, पेट नरम और सिर ठंडा, फिर भी डॉक्टर घर में आए तो मारो उसको डंडा। ये कहावत वास्तव में आयुर्वेद से ही निकली है। तो इसीलिए वो कहता है कि है ना, सिर से हमेशा पानी क्रमशः नहाना शुरू करना चाहिए, फिर धीरे धीरे नीचे, फिर ललाट, फिर गाल, फिर धीरे धीरे और नीचे वक्षस्थल, फिर उधर और पेडू भाग, उसके बाद धीरे धीरे जंघाएं और घुटने, और फिर पिंडलियों से लेकर बाद में लास्ट में पैर होते हैं। तो ये पूरा ऊपर से ही सदा पानी डाला जाता है। चाहे वो पहले प्राकृतिक रूप से झरनों से नहाते थे तो पहले पैर थोड़ी धोते थे, ऊपर से सिर के ऊपर पानी डलता था। फव्वारा आप आज अंग्रेजी पद्धति से भी लगाते हैं तो सबसे पहले पानी कहाँ आता है? सिर में आता है। तो ये सामान्य सी बात है कि ऊपर से ही नीचे, गुरुत्वाकर्षण का सामान्य नियम भी यही है। गुरुत्व का मतलब, आज गुरु का पर्व भी है। गुरुत्व आज हमने सुबह शाम वाली कक्षा में बताया भी था। तो मुख्य रूप से यहाँ कहने का मतलब है कि पानी को सदा ऊपर से नीचे सेवन करना चाहिए जब स्नान कर रहे हैं तो, और ऊपर से नीचे ही रगड़ना भी चाहिए शरीर। ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्नान की पद्धति है। जब बीमार व्यक्ति हो जाता है तो सीधा सीधा मान लीजिए उसको है ही साइनोसाइटिस, है ही माइग्रेन, तो डायरेक्ट अगर ठंडा पानी, या फिर उनके ऐसी नजले की प्रॉब्लम है कि पूरे साल भर ठीक ही नहीं होती है, ठंडा पानी डालेंगे तो तुरंत जुकाम पकड़ लेगा, फिर क्या करेंगे? तो इसीलिए फिर उस कंडीशन में पर्सन टू पर्सन मैटर डिफर हो जाता है, फिर उसके हिसाब से अलग सलाह दी जाती है। इसीलिए स्वस्थ व्यक्ति के लिए तो ठंडा पानी, ठंडे का मतलब बर्फ नहीं, ठंडा पानी और ऊपर से नीचे, ये सामान्य पद्धति है। और ब्लड सर्कुलेशन भी इसके साथ सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, साइंस भी जुड़ा हुआ है, लॉजिक भी जुड़ा हुआ है, व्यायाम भी जुड़ा हुआ है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। ये मेरा मत है। आचार्य जी, वयस्क और बच्चे सभी के लिए हो ना? सभी के लिए, और बल्कि जिनको बालों को सफेद होने से रोकना है, जिनको जुकाम होने से रोकना है, वे भी सभी लोग इसी तरह के क्रम का सेवन, इसी तरह के क्रम का अनुसरण किया करें नहाने के समय, तभी जाकर के शरीर अंदर से सॉफ्टवेयर और बाहर से हार्डवेयर से मजबूत रहे। धन्यवाद आचार्य जी।
डॉक्टर साहब ओम, आपको मैं धन्यवाद देता हूं जी, आपने आज के कार्यक्रम में बोलने का अवसर दिया, अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए आपको भी और आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र जी को भी और सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और इसी प्रकार से प्रकृति पर, योग पर काम करते हैं, आपके बीच में कभी कभी आते रहेंगे। शांति पाठ कर लेते हैं। देव शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। अगर आपकी इजाजत हो तो पहली नमस्ते हम बोल दें। बोल दें जी, बोलिए। पहली नमस्ते परम पिता को जिसने जगत रचाया है। दूजी नमस्ते मात पिता को जिन्होंने गोद खिलाया है। तीजी नमस्ते प्यारे ऋषि को। चौथी नमस्ते आप सभी को आपका दर्शन पाया है। सबको नमस्ते जी, सबको नमस्ते। डॉक्टर भूपेंद्र जी को भी नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते। मैं श्रावस्ती जनपद उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।